कोर्ट को टिप्पणी करने से पहले जो जमीनी सच्चाई है उसको देखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट है वो, मैं समझ गया, चाहे सुप्रीम हो, लेकिन उसका कोई भी आदेश, उसका कोई भी जजमेंट, उसका कोई भी निर्णय, उसकी कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर है तो उस पर जो पब्लिक फील्ड में जो है उस पर चर्चा होगी, उस पर डिबेट होगी, लोग टिप्पणी करेंगे। मेरा कहना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट यह बात कह रही है कि किसानों ने गला घोंट लिया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आके देखा है? क्या तीनों चारों पांचों बॉर्डर पे जाके देखा है कि क्या किसानों ने गला घोंट रखा है? किसानों ने एक भी ईंट, एक छोटी सी ईंट, छोटा सा पत्थर डला भी नहीं रखा है। अगर गला घोंट रखा है तो शासन प्रशासन ने घोंट रखा है। जितने भी बैरिकेड लगा रखे हैं वो शासन प्रशासन ने लगा रखे हैं। जितनी भी ईंटों की दीवार खड़ी कर रखी है, कंक्रीट की दीवार खड़ी कर रखी है, वो सारी शासन प्रशासन ने कर रखी है। जितने कटीले तार, जितने कटीले तार हैं वो उन्होंने लगा रखे हैं, कील जो लगा रखी है वो उन्होंने लगा रखी है। जो याचिका है वो बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, बीजेपी के ही एजेंट हैं जिन लोगों ने याचिका डाली है, जो किसान महापंचायत है राजस्थान की। जो भी आंदोलन यहां चल रहा है दिल्ली में चारों तरफ जो बॉर्डर पे हैं, ये केवल संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहा है। अगर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई आती है पिटीशन है कोई भी, वही किसानों की तरफ से मानी जाएगी, अन्यथा कोई भी है, जैसे जो है 82-83 संगठनों की बात करिए कि उनसे बात करके और जो रिपोर्ट फाइल करी है कमेटी ने वहां पे जो सुप्रीम कोर्ट में जो मार्च में फाइल करी है, वो सब वो लोग हैं जो बीजेपी समर्थित हैं, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बीजेपी द्वारा ही ये सारी चीजें कराई जा रही हैं ताकि कोई टिप्पणी आए। और जो वो भांड मीडिया है जो कल से लगातार भौंके ही चला जा रहा है, वो भांड मीडिया जो नाच रहा है इस टीका टिप्पणी पर, ये उनके लिए एक मसाला मिल गया है। ये संयुक्त किसान मोर्चा की पिटीशन नहीं है और ये केवल टिप्पणी है, ये कोई आदेश नहीं है। पर फिर भी अगर इस तरह का आदेश भी होगा तो किसान उसे मानेंगे नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर अलोकतांत्रिक है, यही सुप्रीम कोर्ट है जिस सुप्रीम कोर्ट की तय करेगा, तय कौन करेगा? देखिए बहुत सिंपल है, आप और हम सब लोग तय करेंगे। क्या केवल सुप्रीम कोर्ट वाले ही पढ़े लिखे हैं? भाई बाकी लोग भी तो जनता है जो पढ़ी लिखी है, ज्ञानी है, गुणी है, हर चीजों को जानती है, कानून को जानती है, वो भी तो जानते हैं सारे लोग। आप ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए क्या था? अगर ये लग रहा है, क्यों लड़ रहे हैं? वो देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है तो जो पिटीशन पड़ी है, किसी ने भी डाली है, आप उसको डिसाइड करके जो कानून है, कानून है, ये कानून गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, इनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके खत्म कीजिए, किसान अपने घर चले जाएंगे। लेकिन क्यों नहीं करे? रक्षा करने की जिम्मेदारी तो कोर्ट की है। लेकिन जिम्मेदारी करने की रक्षादारी है, उसी संविधान में कहा गया है कि जो नागरिक है उनको शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने का अधिकार है। आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन, इतना अनुशासित आंदोलन, इतना व्यवस्थित आंदोलन, इतना शांतिपूर्वक आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ। किसानों ने कहीं भी नहीं रोका। आप जाके देखिए चारों तरफ जहां भी बैरिकेड लगा के रोका गया, तार लगा के, गड्ढे खोदे गए, सड़क काट दी गई हैं, वो सारे के सारे कीलें जो लगाई गई वो सब कुछ शासन प्रशासन द्वारा। ये ऐसा ही है, मैं आपको बताता हूं। आपको ध्यान होगा जब शाहीन बाग में आंदोलन चल रहा था, तो शाहीन बाग में जहां आंदोलन था वो उस सड़क से, जिस सड़क को बेवजह एक तरफ से दिल्ली सरकार ने बंद कर रखा था सरिता विहार की तरफ से, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में नोएडा जो ये महामाया फ्लाईओवर है इसके नीचे से ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बंद कर रखा था। और रोड लगभग 8 लाइन की रोड थी, वो उस रोड पर कोई भी ट्रैफिक इन्होंने चलने नहीं दिया। और जो आंदोलन था उस रोड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर था, जबरदस्ती रोका गया इसलिए कि ताकि लोग परेशान हो, इधर से भी उधर से भी, और जो आंदोलन चल रहा था शाहीन बाग में वो आंदोलन बदनाम हो। ठीक इसी तरह से अब ये सारी कोशिश की जा रही है। ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता कि लोगों की जो परेशानी है वो भी खत्म होने जाने की और किसान भी बैठे रहे, तो बीच का रास्ता निकल जाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। हाँ। भाई शासन प्रशासन ने जो ये चारों तरफ से बंद कर रखा है, शासन प्रशासन इनको हटा ले। बैरिकेड हमने तो लगाए नहीं है, ये सारे भी रुकावटें सब शासन प्रशासन की हैं। सरकार उनको उठा ले, बात खत्म हो गई, बड़े आराम से निकलेगा। आप गाजीपुर बॉर्डर पे जाते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे कहां बैठे हैं? 2 लाइन में बैठे हैं और वो 14 लाइन का है, यानी 12 लाइन खुली हुई है। जबरदस्ती
रोका हुआ है किसने? शासन प्रशासन ने। आप खोल दीजिए उसे। ठीक इसी तरह से आप सिंगो बॉर्डर पे जाइए और आप आ जाइए दूसरी जगह। एक लड़की है मीनाक्षी अग्रवाल, उसने डाला हुआ है, मोनिका अग्रवाल, उसने, वो रहती नोएडा में है और सिंगो बॉर्डर की बात कर रही है कि मेरा रास्ता रोका हुआ है। अरे भाई मेरे, तुम्हें सिंगो बॉर्डर जाने की क्या जरूरत है? तुम्हें दिल्ली में जाना है, नोएडा से कितने लोग जाते हैं, लाखों लोग जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, कोई किसी को नहीं रोक रहा। रोका इन्होंने है। और जो परेशानी की बात है, क्या ट्रैफिक जाम लगातार होता है उससे परेशानी नहीं होती है? क्या जो बरसात होती है पानी भर जाता है, सड़कें तालाब बन जाती हैं, उससे रुकावट नहीं होती है? जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगाती है, बेवजह रोका जाता है, उससे ट्रैफिक जाम नहीं होता? और जो ट्रैफिक जाम, किसानों के आंदोलन को छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो ट्रैफिक जाम होता है उससे हर साल 90,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस, 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान देश को होता है। कौन है उसके लिए जिम्मेदार? लेकिन अगर इन सारे किसानों को दिल्ली में जाने की परमिशन मिल जाए, रामलीला मैदान की जो पहले से जो डिमांड थी, तो क्या आपको लग रहा है कि इसने कहां दी है परमिशन? अगर रोका, आप देखिए रोका किसने है? जो रोका है वो सरकार ने तो रोका है, पुलिस ने तो रोका है। पहले तो बीच में से हाईवे काट दिए गए। अब आप देखिए कि अगर सरकारी संपत्ति को कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाता हो, उस पर धारा 427 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा हो जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने, चाहे एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, डीएम हो, डीसी हो, चाहे एसएसपी हो, एसपी हो, किसके आदेश से जो इतनी बड़ी हाईवे, नेशनल हाईवे है, वो बीच में से किसने खोदे? किसके आदेश से खोदे गए? क्या उन पर मुकदमा हुआ? वो हाईवे खोदे, गड्ढे बनाए इन्होंने, दीवारें खड़ी करी इन्होंने, तार लगाए इन्होंने, कीलें लगाई इन्होंने, तो सारा सब कुछ। और मतलब ऐसे लगा रखी है फोर्स, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इस तरह से लगा रखी है, सीआरपीएफ और जो भी हैं, कि जैसे कोई बहुत बड़े खतरनाक। अरे ये सीधे साधे सच्चे किसान हैं। 700 के लगभग किसानों की मौत हो चुकी है। उस पर संवेदना व्यक्त करने की बजाय न तो सरकार ना कोर्ट, उस पर संवेदना व्यक्त करने की बजाय ये सारी चीजें कह रहे हैं। भाई किसानों ने नहीं रोका, सरकार ने रोका है। आप हटा लो, सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से कह रहा हूं, भैया ये जो गैर संवैधानिक जो कानून है, इनको खत्म करो, सब कुछ खत्म हो जाए।